हाय गाइस, दिस है शक्ति फ्रॉम कंसेप्चुअल। तो गाइस आइए एक बार फटाफट से देखते हैं कल की मार्केट जो है किस तरह की रह सकती है और कहां पे मिल सकते हैं हमें बढ़िया एंट्री और एग्जिट करने के मौके। और गाइस हम देखेंगे उस इंडेक्स को, उस चार्ट को जिसकी कल एक्सपायरी है, मतलब कि मिड सेलेक्ट की। और आजकल ज्यादातर ट्रेडिंग जो है गाइस वहीं पे हो रही है। ज्यादातर ट्रेडर्स वहीं पे ट्रेड करना चाहते हैं जहां की एक्सपायरी हो। क्यों? क्योंकि वहां पे बड़े पॉइंट्स निकल आते हैं। बड़े पॉइंट्स का मतलब एक छोटी सी चीज बहुत बड़ी बन जाती है। और वहां पे कोशिश ये की जाती है कि भाई उससे भी बड़ा हम प्रॉफिट निकालें। मतलब पहले के टाइम पे क्या होता था, हम सोचते थे भाई 2x प्रॉफिट बन जाए, मतलब कि 10 वाली चीज जो है 20 की हो जाए, 30 की हो जाए। आजकल तो 10 वाली चीज की एक्सपेक्टेशन लोगों की इतनी हाई हो गई है, चाहते हैं कि 10 वाली जो कॉल या पुट है उसका भाव होना चाहिए 100, जैकपॉट लगने चाहिए, 1000 रुपए के 10,000 बनने चाहिए। हालांकि वो एक्सपेक्टेशन जो है हर बार पूरी नहीं होती, हर बार पूरी नहीं होती और वहां पे मुंह की खानी पड़ती है। तो भाई इतनी लंबी चौड़ी एक्सपेक्टेशन मत रखो। देखो प्रॉफिट मार्केट में कितना निकलेगा वो किसी को नहीं पता। वहां पे आपने ट्रेड लिया, बस आपको डिसिप्लिन ट्रेडिंग करनी है। अगर 10 के 100 होने होंगे, वहां पे आपने अपने ट्रेड को होल्ड कर लिया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ और मार्केट ऊपर जा रही है तो आपके भी 100 बनेंगे। तो अगर नहीं बन रहे तो वहां पे भाई, वहां पे एग्जिट करना बनता है। टीएसएल आपका होना चाहिए, रिस्क एंड रिवॉर्ड मैनेज करके ट्रेड करना है। पर गाइस अभी की मार्केट जो है काफी एक्साइटिंग नजर आ रही है, काफी एक्साइटिंग है भी। पर वहां पे एक्साइटमेंट में ज्यादा अपना पैसा गवा मत देना। मैं तो यही सभी नए ट्रेडर्स को बोलना चाहूंगा कि भैया इस तरह के मूड माहौल को पहले थोड़ा सा देख लो, इस तरह के मार्केट सिनेरियो को थोड़ा सा देख लो, सीख लो, समझ लो, उसके बाद मार्केट में जाके खेलना शुरू करना। क्योंकि ये मार्केट जो है सभी के लिए नहीं है। यहाँ पे अच्छे अच्छे जो ट्रेडर हैं, बड़े से बड़े धुरंधर जो हैं, वो भी अभी बैठ के कहीं ना कहीं मार्केट को समझने की कोशिश कर रहे हैं और वो भी कहीं ना कहीं मुंह की खा रहे हैं। जिस दिन वो ट्रेड लेते हैं उस दिन मार्केट नहीं चलती, जिस दिन नहीं ट्रेड लेते उस दिन मार्केट बूम कर जाती है। तो मेरे को बहुत सारे लोगों ने इस तरह का बोला भी कि भाई मार्केट को देखते हैं, अब मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भैया आज बड़ा मुंह आएगा, आज नहीं आया, और जिस दिन नहीं ट्रेड करते उस दिन बड़ा मुंह आ जाता है। तो मार्केट को सीखो, समझो, उसके बाद ये चीजें करना। नहीं तो यही लगेगा आपको कि भैया जब हम ट्रेड लेते हैं तब मार्केट नहीं चलती, अदरवाइज बाकियों को तो मार्केट दे रही है प्रॉफिट। तो यही सोच पहले भी रहती थी ट्रेडर्स की, यही सोच आज भी है ट्रेडर्स की। तो मार्केट बदलती रहेगी, पर ये सोच जो है ना कि भाई हमारा पैसा नहीं बनता, ये मुझे नहीं लगता कि कभी बदलेगी। क्योंकि नए ट्रेडर को हमेशा ऐसे ही लगता है कि भाई मेरा पैसा नहीं बनता, बाकी सारे कमाई कर रहे हैं। पर असलियत ये है कि 10 में से सिर्फ एक या फिर दो लोग ही मार्केट में पैसा बना पाते हैं, बाकी लोग नुकसान ही करते हैं। तो ये 8-9 वाली कैटेगरी से अगर बाहर आना है तो आपको अपने ऊपर मेहनत करनी होगी, आपको प्रैक्टिस करनी होगी, आप में पेशेंस होना चाहिए, आपको एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनना पड़ेगा और उसके लिए टाइम देना पड़ता है, उसके लिए बाहर बैठ के मार्केट को देखना पड़ता है। तो इस तरह की मार्केट को अभी करो ऑब्जर्व। राइट, चलिए गाइस अब बात कर लेते हैं चार्ट की, कहां पे मिल सकते हैं बढ़िया एंट्री एग्जिट करने के मौके कल के दिन में। तो हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, पहले जाएंगे बड़े टाइम फ्रेम पे। तो बड़े टाइम फ्रेम पे मैं क्यों बोलता हूं आप लोगों को देखने के लिए, क्योंकि वहां पे आपको क्लैरिटी मिलती है, वहां पे आपको समझ आता है कि ओवरऑल चल क्या रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक के साथ, इस पर्टिकुलर इंडेक्स के साथ। तो यहां पे आप देखोगे भाई क्लियर नजर आ रहा है कि ये एक अप ट्रेंड में है। यहाँ पे बुलिशनेस ही नजर आ रही है, मेरे को यहाँ पे कोई भी कमजोरी नजर नहीं आती। मिड सेलेक्ट के अंदर लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, कोई भी इंडेक्स लाइफ टाइम हाई पे नहीं है, पर ये लाइफ टाइम हाई पे है। रोज नए हाईज बनाता है, रोज अपना नया लाइफ टाइम हाई, प्रीवियस लाइफ टाइम हाई रोज ब्रेक करता है। तो गाइज वही ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू होते हुए नजर आ रहा है और यहाँ पे ट्रेंड के अगेंस्ट जाके ट्रेड करना वो काफी रिस्की हो जाता है। देखिए अब जिस तरह का आपको चार्ट नजर आ रहा है, यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे कई बार बिकवाली भी आएगी, यहाँ पे कई बार प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। तो जो भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, समझ लो मार्केट ऊपर गई, अब कुछ प्रॉफिट बुकिंग आएगी, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, कोई भी डिप देखने को मिलता है, कोई भी फॉल देखने को मिलता है, वो अगेन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है। वहां पे नए लोग आ जाते हैं जिन लोगों ने पहले रैली के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया या जिनको फोमो था, वो दोबारा से खरीदेंगे इसको, दोबारा से खरीदेंगे और ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। फिर कुछ प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर ऊपर की तरफ मार्केट जाएगी। तो यही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ट्रेड अभी किस तरह के लेने, मिड सेलेक्ट के अंदर कोई अगर फॉल देखने को मिलता है तो वहां पे दोबारा से डिप के अंदर बाइंग वाली प्लानिंग ही करनी चाहिए। या फिर अगर आपको कोई ब्रेकआउट नजर आता है तो वहां पे भी दोबारा से खरीदारी की प्लानिंग ही करनी चाहिए। हर जगह खरीदारी के मौके ही ढूंढने चाहिए। डिप के अंदर या फॉल के अंदर कहीं पे लगे आपको भैया कोई सपोर्ट जो है टूट रही है, यहाँ पे एंटर कर लेना चाहिए। पर भाई वहां पे ज्यादा पॉइंट्स नहीं निकलेंगे, उसके प्रोबेबिलिटी चलने के काफी कम है। पर फिर भी हम एक बार देख लेंगे कहां पे मिल सकते हैं हमें बढ़िया बिकवाली के मौके भी। ये भी एक बार छोटे टाइम फ्रेम पे चल के देख लेते हैं। पर यहाँ पे मेरा आप लोगों से एक सवाल है, यहाँ पे अगर आप चार्ट पे देखोगे, देखते हैं इसका सही जवाब कौन देता है। यहाँ पे भाई आपको क्या नजर आ रहा है वन डे चार्ट पे, यहाँ पे आपको कैंडल किस तरह की नजर आ रही है। यहाँ पे कैंडल बनी है डोजी। ठीक है, मतलब इसको कैंडल को देख के अगर आप थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हो इस चीज की तो आपको समझ आ जाएगा। इस कैंडल से ये पता चलता है कि जहां पे मार्केट खुली वहीं पे बंद हो गई। मार्केट जो है यहाँ पे खुली, यहीं पे बंद हो गई, बीच में वो ऊपर भी गई नीचे भी गई, पर जहां पे खुली वहीं पे बंद हो गई। राइट, इस तरह की कैंडल नजर आ रही है। पर आप जब छोटे टाइम फ्रेम पे आओगे तो वहां पे आपको ये नजर नहीं आएगा। मैं एक बार आपको छोटे टाइम फ्रेम पे भी लेके चलता हूँ। ये 5 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे आ गए, यहाँ पे तो ये नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे तो जहां पे मार्केट खुली वहीं पे बंद नहीं हुई, जहां पे इंडेक्स खुला वहां पे बंद नहीं हुआ। खुला कहां पे था, यहाँ पे खुला था, पर बंद कहां पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है अपने डे की हाई पे। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ऐसा क्यों नजर आ रहा है और किस सिनेरियो में ऐसा नजर आता है। राइट, और देखते हैं सबसे पहले इसका सही जवाब कौन देता है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं एक बार
इंटरडे के अंदर भी प्रीवियस डे चार्ट जो है किस तरह का नजर आ रहा था, किस तरह की मार्केट थी, क्या स्टोरी थी। देखिए एक गैप अप देखने को मिला, तो स्टोरी टेलिंग जो है ना ये बहुत जरूरी है। जब भी आप एनालिसिस करते हो ना, अपने आपको बताया करो कि हुआ क्या मार्केट के अंदर। एक गैप अप हुआ, गैप अप में काफी सारे लोग जो पहले अपनी पोजीशन बना के गए हुए थे, जिन लोगों ने कॉल खरीद रखी थी, जिन लोगों ने फ्यूचर खरीद रखे थे, यहाँ जिन्होंने पुट्टे बेच रखी थी, वो प्रॉफिट में आए, क्योंकि ये लाइफ टाइम हाई था। यहाँ पे दोबारा से एक बिकवाली आ गई। ये बिकवाली क्यों आई? इसलिए नहीं कि मार्केट के सेंटीमेंट खराब हो गए, इसलिए क्योंकि प्रॉफिट बुक किया गया। वहां पे पहले से ही प्रॉफिट में थे। जब प्रॉफिट बुकिंग आती है तो गाइज गैप अप के बाद अक्सर ये देखने को मिलता है, जैसे प्रॉफिट कम होता है तो और सारे ट्रेडर आते हैं, वो बाहर निकलते हैं, फिर और ट्रेडर आते हैं, वो बाहर निकलते हैं, फिर और ट्रेडर आते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। राइट। और उसके बाद ये जो खरीदारी आई, ये खरीदारी किन लोगों की तरफ से आई? ये खरीदारी उन लोगों की तरफ से आई जिन्होंने पिछली बार पार्टिसिपेट नहीं किया था। और ये खरीदारी आई कहां से? पहले वो देख लो खरीदारी कितनी जबरदस्त आई कि डे हाई पे मिड सेलेक्ट को ले गया। पर एक खरीदारी यहां से क्यों आई? देखो आप चार्ट को पढ़ोगे, देखोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो वहां पे आपको क्लियर नजर आएगा कि जिस टाइम पे यहाँ पे इस भाव पे कहीं ना कहीं उसने रेजिस्ट किया था। ये वो लेवल थे, ये वो एरिया था जहां पे भाव ने रेजिस्ट किया था। वहीं पे उसी का डिप लगाया, उसी लेवल पे दोबारा पहुंची। ये किसी टाइम रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, वही रेजिस्टेंस जो है अब ये सपोर्ट बन गए और यहीं से वापस मार्केट ने उछाल लिया। राइट। तो ओवरऑल ये बुल ट्रेंड में है, बुलिश है। यहाँ पे ट्रेंड के अगेंस्ट जाके खेलना कुड बी वेरी वेरी रिस्की। तो मेरा तो यहाँ पे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होगा कि मैं यहाँ पे कोई भी ऐसे मौके ढूंढूं जहां पे मुझे बिकवाली करने का इंटरेस्ट डेवलप हो। पर वैसे आपको मैं बताया तो, एक बार दिखाया तो, देखिए यहाँ पे हुआ क्या, चार्ट पे क्या चीज अभी नजर आ रही है। यहाँ पे आपको कुछ ऐसा सा नजर आएगा। राइट। तो अगर बिकवाली आपको करनी ही है तो पहली बिकवाली का मौका कहां पे आएगा? जब ये वाली लाइन, जब ये वाली लाइन यहाँ पे ब्रेक होती है नीचे की तरफ, ये उन लोगों के लिए जो बिकवाली करना चाहते हैं। राइट। सिर्फ यही एक मौका नजर आता है जहां पे बिकवाली की जा सकती है छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। पर खरीदारी वालों के लिए जहां पे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है जीतने की, तो उनके लिए कहां पे मौके बनते हैं? तो गाइस एक बार ट्रेंड लाइन लगाने की कोशिश करते हैं। तो भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अब कल मार्केट कहां पे खुलती है उसके ऊपर काफी डिपेंड करता है। अगर कल फ्लैट ओपनिंग होती है, अगर कल फ्लैट ओपनिंग होती है तो ऊपर की तरफ आप यहां पे देखो एक डबल टॉप बना है। राइट। तो यहाँ पे अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, हम ज्यादा दूर नहीं है डबल टॉप से, और यही लाइफ टाइम हाई भी है, तो ज्यादा दूर नहीं है। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो इस लेवल को ब्रेक होने का वेट करना चाहिए। ये लेवल ब्रेक होगा, यहाँ पे कुछ कंसोलिडेट करेगा। कंसोलिडेट मतलब जिन लोगों ने यहाँ पे अच्छे पॉइंट्स कमाए, वहां पे वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे मार्केट जो है कंसोलिडेट कर सकती है। पर ये लेवल जब ब्रेक होगा, ये लाइफ टाइम हाई पे पहुंचेगा, तब काफी सारे लोग लालच में आ जाते हैं और वहां पे दोबारा खरीदारी करने की कोशिश करते हैं, खरीदारी करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फिर मार्केट को ऊपर जाना ही होगा, यहाँ पे दबा के बाइंग आ सकती है इस लेवल के ऊपर। तो ये एक बहुत बढ़िया लेवल मुझे नजर आता है जहां पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। और साथ ही साथ अगर कोई डिप देखने को मिलता है, अगर कोई डिप देखने को मिलता है, तो यही वो लेवल है जो हमने बिकवाली की बात की कि इसके नीचे बिकवाली आएगी। अगर कोई डिप देखने को मिलता है और ये लेवल नहीं टूट रहा, तो गाइस ये क्या, ये कौन से लेवल होते हैं? ये हॉट लेवल होते हैं, ये मेक और ब्रेक लेवल होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सपोर्ट है और ये टूटेगी तो बिकवाली ही आएगी। सपोर्ट से वापस मार्केट जो है पलट भी सकती है। तो अगर कोई डिप देखने को मिलता है तो यहाँ पे बहुत बढ़िया मौका होगा फिर से खरीदारी करने का इस डिप से। इस डिप के आसपास आपको देखना होगा कोई ऐसा पैटर्न बन रहा है, कोई ऐसी कैंडल बन रही है जो कि बुलिश कैंडल बने। बुलिश कैंडल बने, उसका ब्रेकआउट जब आपको मिलेगा तो वहां पे एंट्री की जा सकती है एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। या फिर इन लेवल पे आके जो कंसेप्चुअल ट्रेडर्स हैं उनको अपने चार्ट लगाने होंगे एज पर सेटअप, कैटलिस्ट सेटअप, और वहां पे देखना होगा क्या किसी कॉल में इन लेवल्स पे आने के बाद, तो गाइस यहाँ पे अगर नीचे आती है तो कॉल के प्राइस जो है काफी टूट जाएंगे। कल वैसे भी एक्सपायरी है, कॉल के प्राइस काफी टूट जाएंगे, सस्ती हो जाएगी। सस्ती होने के बाद अगर कोई अपसाइड सिग्नल मिलता है, कोई 10 वाली 12 वाली स्ट्राइक प्राइस में कोई अपसाइड सिग्नल मिलता है, तो वहां पे रिस्क उतना ही कम हो जाएगा। फिर उसके बाद दोबारा से ये ऊपर की तरफ बूम कर सकता है। तो मतलब प्रॉफिट बुकिंग तो देखने को मिलेगी मिलेगी हर जगह जहां पे प्रॉफिट बुकिंग होगी, कोई ना कोई ऐसा लेवल निकाल के जहां पे सपोर्ट नजर आ रही है, वहां से दोबारा खरीदारी के मौके देखने को मिलने चाहिए। और मैं ओवरऑल अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं इसमें बुलिश ही हूं। राइट गाइस। चलिए ठीक है, मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा है तो भाई इसका जवाब भी मुझे चाहिए, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, जिसकी जो अंडरस्टैंडिंग है प्लीज मुझे शेयर करना। चलिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ट्रेड सेफली।